बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार कलरफुल बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सिर्फ 10 मिनट में इस मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी कलरफुल बर्फ़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर लूँगी आधा किलो खोया। मैं यहाँ पर गाय के दूध के खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। आंच को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पर इसे बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 250 ग्राम चीनी। चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्की सी आंच पे हम इसे पकाएंगे। इस तरह से आपने हल्की सी आंच पे इसको स्पैचुला की हेल्प से मुसलसल हिलाते हुए पकाना है। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता से चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसे 5 मिनट इसी तरह हम पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हम इसको टोटल 5 मिनट इसी तरह से पकाएंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, हल्की सी आंच पर इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। ये काफ़ी पतला हो चुका है खोया। इसी तरह हम इसको पकाएंगे। आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, हिलाना नहीं छोड़ना, वरना खोया नीचे लग जाएगा और आपकी सारी बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी। खोए को मुसलसल हिलाते हुए और पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस स्पैचुला को इसके अंदर से निकाल दूंगी और मैं यहाँ पे ले रही हूँ साग घोटने वाला, या जिससे हम हलीम घोटते हैं वो वाला घोटना लेंगे और उससे इसे घोटना शुरू करेंगे। इस तरह से आपको ये इजीली मार्केट से मिल जाता है और घरों में भी ये लाजमी होता है। तो इस तरह से इसका यूज़ करते हुए हम इसे 5 मिनट इसी तरह से घोटेंगे। आपने अच्छे से इसको घोटना है। बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनकर रेडी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। अब मैं यहाँ पे डालूँगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आएगी। इलायची डालने के बाद इसको फिर से घोटना शुरू करेंगे। इस तरह से आपने मुसलसल इसको घोटते रहना है और फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा हल्का रखना है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, बहुत ही हल्की सी फ्लेम पर हम इसको घोटते रहेंगे मुसलसल। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट घोटने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। खोया अच्छे से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद भी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लूँगी 3 छोटे छोटे बॉल। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर खोया डालते रहेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खोया डालेंगे तीनों बॉल्स के अंदर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों बॉल्स के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा खोया डाल दिया है। अब तीनों के अंदर डिफरेंट कलर्स डालेंगे। एक के अंदर मैं डालूँगी ग्रीन कलर और दूसरे के अंदर डालूँगी रेड कलर और तीसरे के अंदर डालूँगी पिंक कलर। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिक्विड कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से तीनों कलर्स डालकर अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इन्हें करूँगी साइड पर। दूसरी साइड पे लूँगी एक प्लास्टिक कंटेनर। इसके ऊपर लगाऊँगी बटर पेपर। इस तरह से बटर पेपर लगाकर अपना मोल्ड अच्छे से रेडी कर लिया है मैंने। मैं इसके अंदर डालूँगी बर्फ़ी वाला मटेरियल जो हमने रेडी किया है विदाउट कलर, वो वाला मटेरियल डालकर एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। अब मैं एक साइड पे लगाऊंगी पिंक कलर की लेयर। इस तरह से पिंक कलर वाले मिक्सचर की अच्छे से एक लेयर लगा देंगे एक साइड पर। इस तरह से आपने स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको प्रेस करते हुए सेट कर लेना है। पिंक कलर के साथ ही लगाऊंगी ग्रीन कलर की एक लेयर। इस तरह से अच्छे से आपने इसको प्रेस करते हुए एक ग्रीन कलर की लेयर लगा देनी है। स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अब इसके साथ ही रेड कलर वाले मिक्सचर की भी लेयर लगा देंगे। इस तरह से इसको भी सेट कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कि तीनों लेयर्स अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर लगाऊंगी फिर से प्लेन वाला खोया। इस तरह से इसको भी अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से सेट कर देंगे। इसकी भी एक लेयर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि सारी लेयर्स बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा टैप टैप करते हुए सेट कर लूँगी और इसको ऊपर से कर देंगे कवर और इसको इस तरह से फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए। थोड़ी देर इसको फ्रिज के अंदर रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं इसको अपने प्लास्टिक रैप के अंदर निकालूंगी इस तरह से और इसके बटर पेपर को इस तरह से रिमूव कर देंगे। बटर पेपर बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। बटर पेपर को इसके ऊपर से रिमूव करने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब इसको इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। एक साइड से इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे।
और दूसरे एंड तक लेके जाएंगे। इस तरह से आपने इसको आराम आराम से रोल करना है। इस तरह से अब घुमाते जाना है। इस तरह से घुमाने से एक परफेक्ट सी रोल की शेप आ जाएगी इस पर। तो आप देख सकते हैं एक रोल बनकर रेडी हो चुका है। घुमाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा सा एक रोल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रखने के बाद इसकी शीट को इसके अंदर से हटा देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। पहले इस तरह से मैं इसको सेंटर से कट करूँगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी इसके अंदर लेयर्स आ रही हैं। जैसे ये देखने में बहुत प्यारी लग रही हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। अब इस तरह से इसकी कटिंग शुरू करूँगी। इस तरह से मैं इसको पीसेस में कट करती रहूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी होती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे इस तरह से अपनी प्लेट के अंदर सेट कर दूँगी सारी बर्फ़ी के पीसेस को। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसको अपने फेस्टिवल्स पर बना सकते हैं, स्वीट डिश के तौर पर बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, हमें फ़ीडबैक लाजमी दें। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी खूबसूरत सी बर्फ़ी की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।